राधे राधे। चोर कौन? कुछ दिनों से महाराजा श्रेणिक के बगीचे से रोज ही आम चोरी हो जा रहे थे। राजा श्रेणिक वह वृक्ष महारानी के लिए विशेषतः लगवाए थे, जिनमें साल में हर समय आम पैदा होते थे। कड़ी नगर व्यवस्था व बगीचे की पहरेदारी होते हुए भी अपने आप में यह आश्चर्यजनक था। जब कुछ दिनों बाद भी चोरी नहीं रुकी, राजा ने यह घटना अपने मंत्री व पुत्र अभय कुमार को बताई और यथाशीघ्र चोर का पता लगाने का आदेश दिया। अभय कुमार रात्रि को भेष बदलकर निकला। सोचा, उद्यान के पास वाली बस्ती में जाकर देखता हूँ, शायद कुछ सुराग मिल जाए चोर का। वहाँ एक चौराहे पर कुछ लोग इकट्ठे होकर आपस में व्यंग व कथा कहानी सुनकर एक दूसरे का मनोरंजन कर रहे थे। अभय कुमार भी उन के बीच में जाकर बैठ गया। सभी व्यक्ति अपनी बात कह चुके। तब अपनी कुछ कहने की बारी आने पर अभय कुमार ने कहा, बसंत नगर में एक कन्या रोज राजा के बगीचे से पूजा के लिए फूल तोड़ कर ले जाती थी। वह एक दिन माली द्वारा पकड़ी गई। माली के धमकाने पर वह गिड़गिड़ाई। वह बोली, मुझे जाने दो, आगे से फूल नहीं तोड़ूंगी। माली उसके रूप को देखकर मोहित हो गया और बोला, अगर तू मेरी इच्छा पूरी कर दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। युवती शक पकाई। वह फिर साहस रखते हुए बोली, अभी मैं कुंवारी हूँ, कामदेव की पूजा करने जा रही हूँ, तुम्हारे सपरस से अशुद्ध हो जाऊंगी। अभी मुझे जाने दो, वादा करती हूँ, विवाह होते ही प्रथम रात्रि को तुमसे मिलने आऊंगी। अशुद्ध होने की बात माली के दिमाग में जम सी गई। उसने कहा, अपना वचन याद रखना। हाँ हाँ, मैं अपना वचन याद अवश्य रखूंगी। युवती ने तुरंत से बगैर सोचे समझे जवाब दे दिया। कुछ समय बाद युवती का विवाह विमल नाम के एक युवक से हो गया। विवाह की प्रथम रात्रि में युवती ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, हे प्राणनाथ, मेरे सामने एक धर्म संकट उपस्थित है, आप ही बताएं मैं क्या करूं। यह कहकर कन्या ने सारी घटना माली के साथ हुई थी जो अपने पति से बता दी। युवक यह सुनकर सन्न रह गया। फिर कुछ सोचते हुए बोला, तुमने सत्य कहकर मेरा मन जीत लिया। जाओ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ अपने सत्य पर अटल रहना और सारी बात मुझे आकर सत्य ही बताना। युवती घर से निकली। 16 सिंगार में सजी धजी माली के द्वार की ओर चल दी। कुछ दूर चलने पर उसे 2 चोर दिखाई पड़े। उन्होंने उसे कहा, जल्दी से अपने सारे आभूषण हमें उतार कर दे दो, हम पराई बहन बेटी को हाथ नहीं लगाते। मृत्यु के भय से उसने कहा, मुझे अपने वचन का पालन करने इसी रूप में जाना है। मैं वापस आकर आपको आभूषण दे दूंगी, सारे गहने उतार कर दे दूंगी। मेरी इस बात का विश्वास कीजिए। चोरों ने एक नज़र एक दूसरे को देखा, फिर कुछ सोचकर उसे जाने की अनुमति दे दी और बोले कि तुम अपना वायदा याद रखना। कुछ दूर जाने पर रास्ते में उसे एक दैत्य मिला। हे कोमल, मैं कई दिन से भूखा हूँ, आज तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। युवती ने निर्भयता से कहा, हे दैत्यराज, मेरा ये शरीर आपके किसी काम आ जाए मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, लेकिन अभी मैं किसी के वचन में बंधी हुई हूँ। आप मुझे जाने दीजिए, बस यहीं कुछ देर का इंतजार कीजिए, वापसी में आप मुझे खा लेना। दैत्य ने भी सुंदरी की बात का विश्वास करके उसे जाने दिया और बोला, अपना वचन याद रखिए। सुंदरी ने कहा, अवश्य। सुंदरी माली के पास पहुंची, प्रणाम किया। वह अपने दिए हुए वचन की याद दिलाई। माली आश्चर्यचकित था। उसने हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया और कहा, बहन, आप तो देवी हैं, पूजा करने के योग्य हैं, मुझे अक्षमा कीजिए। मेरा अपराध अक्षमा के योग्य तो नहीं है, पर मुझे विश्वास है कि आप जैसी देवी मुझे जरूर अक्षमा करेंगी और मुझे पश्चाताप करने का, प्रायश्चित करने का मौका भी जरूर देंगी। यह कहकर यथा योग्य उपहार देकर उसे विदा कर दिया। सुंदरी निर्भीकता से चलते हुए दैत्य के पास पहुंची और कहा, हे दैत्यराज, आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटाएं। दैत्य ने क्षण भर को सोचा और कहा, जाओ, मैं तुम्हारे सत्य से और वचनबद्धता पर कायम रहने से खुश हुआ। मैं तुम्हारा भक्षण
करके घोर पाप का बागी नहीं बन सकता। अगली बारी चोरों की थी। युवती की सारी कहानी सुनकर चोरों का मन भी बदल गया। उन्होंने कहा, जाओ, निर्भय होकर अपने निवास स्थान पर जाओ। तुम जैसी सत्या पालन करने वाली स्त्री तो हमारी बहन के समान है। घर जाकर सुंदरी ने सारी घटना अपने पति को बता दी। उसने खुश होकर कहा, हे प्रिय, मुझे तुम्हारी सत्यवादिता पर विश्वास था, इसलिए तुम्हें जाने दिया और तुम्हारी विजय हुई। कहानी सुनकर अभय कुमार एक क्षण चुप हो गया, फिर बोला, सज्जनों, आप सब ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं। आप लोगों ने कहानी बड़े ध्यान से सुनी। कृपया आप मुझे बताएं, इन सब में श्रेष्ठ कौन था? सुंदरी, उसका पति, चोर, दैत्य अथवा वह माली? ऐसा कहकर अभय कुमार चुप हो गया। स्त्रियों तुरंत से बोल पड़ी, सुंदरी का साहस ही सबसे बड़ा, वह श्रेष्ठ है। वृद्ध बोला, नहीं, दैत्य कई दिन का भूखा था, उसने अपने हाथ में आए हुए प्राणी को जाने दिया, वह तो मनुष्य भी नहीं, इसलिए वही श्रेष्ठ है। युवकों ने कहा, नहीं, कदापि नहीं। कोई भी व्यक्ति अपनी नवविवाहिता पत्नी को पराये पुरुष के पास जाने की अनुमति नहीं दे सकता, इसलिए उस युवक का ही त्याग सर्वश्रेष्ठ है। तभी एक व्यक्ति भीड़ में से खड़ा हुआ, बोला, क्या उन चोरों का त्याग सर्वश्रेष्ठ नहीं था, जिसने हाथ में आए हुए कीमती आभूषणों को भी ऐसे ही छोड़ दिया? मेरी नज़र में तो वही सर्वश्रेष्ठ है। अभय कुमार तुरंत उसकी बात सुनकर चौंक गया, समझ गया यही कुछ दाल में काला है, और उससे पूछताछ की तो उसने आमों की चोरी की बात कबूल कर ली। अभय कुमार ने कहा, सच सच बताओ, तुमने ही बगीचे से आम चुराए हैं? सभी चकित थे कि यह व्यक्ति तो जो पूछताछ कर रहा है कौन है। अभय कुमार ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अगले दिन राज दरबार में पेश किया। वह व्यक्ति बोला, महामंत्री जी, मैं व्यवसाय से चोर नहीं हूँ, सच मानिए, मेरा नाम मातंग है। मैंने आम अपनी गर्भवती पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए ही चुराए थे, क्योंकि आम इस ऋतु में कहीं और उपलब्ध नहीं थे। मुझे अक्षमा कर दीजिए, राजा ने हुक्म दिया। इसका अपराध अक्षमा योग्य नहीं है, इसे मृत्युदंड दीजिए। अभय कुमार ने सोचा, इसका अपराध तो है, परंतु मृत्युदंड का अधिकारी तो यह नहीं है। कुछ पल सोचा और मातंग से पूछा, एक बात बताओ, उद्यान के चारों ओर ऊंची दीवार होने और दरवाजे पर इतना कड़ा पहरा होने के बावजूद तुमने ये आम कैसे चुराई? हुजूर, मातंग बोला, हुजूर, मैंने आकर्षणी विद्या सीखी है। उसी विद्या का प्रयोग करके मैंने फलों की डाल को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उस पर से आम तोड़ लिए। मातंग ने सिर झुकाकर जवाब दिया। अभय कुमार ने राजा को बताते हुए कहा कि हे राजन, मेरी एक सलाह है, आप मातंग से यह विद्या सीख ले, उसके बाद ही इसे मृत्युदंड दिया जाए। सैनिक को अभय कुमार की बात पसंद आई। उसने मातंग से आकर्षणी विद्या सीखना प्रारंभ कर दिया। मातंग एक आसन पर बैठ गया और राजा को मंत्र पाठ सिखाने लगा, परंतु राजा मंत्र जाप करता करता बार बार भूल जाता। उसने मातंग से गुस्से में कहा, तुम मुझे ठीक से विद्या नहीं सिखा रहे। अभय कुमार ने कहा, मगधेश, गुरु का स्थान शिष्य से हमेशा ऊंचा होता है। शिष्य गुरु की विनय करके ही विद्या सीख सकता है। सैनिक अभय का इशारा समझ गए। उसने मातंग को सिंहासन पर बिठाया और स्वयं उसके सामने बैठ गया। स्वयं उसके सामने खड़ा होकर विद्या सीखने लगा। अब की बार जब मंत्र जाप किया तो कुछ समय के उपरांत उसे मंत्र याद हो गया। विद्या सीखने से सैनिक प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, तुमने हमें विद्या सिखाई है, इसलिए अब आपका दर्जा गुरु का है। गुरु को इतने सामान्य से अपराध में दंड नहीं दिया जा सकता। उसने मातंग को यथाचित सम्मान व धन देकर विदा कर दिया। विनय बिना विद्या नहीं मिलती। विद्या के अभाव से आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक आपको यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए, सच्चा सुख यानी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि महान बनना है तो विनयी बने, झुकना सीखें। आप कितने गुणवान हैं, यह आपका झुका हुआ मस्तक बताएगा। वृक्ष जितना फलदार होता है वह उतना ही झुकता है, उसे अपना परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती। हंस जैसी दृष्टि बनाइए ताकि गुण को ग्रहण कर सके, जो बेकार है उसे छोड़ सकें।
हम बदलेंगे, युग बदलेगा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।